आदरणीय भगवत अनुरागी भाइयों, प्यारी माताओं एवं बहनों, हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आप सभी लोग प्राचीन काल से जो हमारे ऋषि महर्षियों का संदेश है, जिन संदेशों की याद दिलाने के लिए अनेकानेक पर्व और त्यौहार हमारे आपके बीच में हैं, इन्हीं पर्व त्योहारों के माध्यम से हम अपने गत महापुरुषों के संदेशों को याद करते हैं और हमारा आपका बहुत बड़ा पुण्य है कि हम सभी लोग अपने घर गृहस्थ के कार्यों को त्याग कर यहाँ पर पुण्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मेले के अंदर एक धार्मिक एक मेला है और यहाँ हमारे संपूर्ण भारत के अनेकानेक तीर्थों से जो संत समाज यहाँ उपस्थित है, सभी लोगों का आप लोगों ने देखा होगा कि सबके अपने अपने योग्यता की, अपने अपने साधन और सभ्यता का एक प्रतीक बोर्ड लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो समय के महापुरुष, तत्वदर्शी, मानव धर्म के संस्थापक, शांति और सद्भावना के सूत्र सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सद्भावना एक शब्द है। इस सद्भावना को अगर आप शब्दार्थ में करके देखें तो सद्भावना का मतलब होता है एक सच्ची भावना, जो एक पवित्र भावना हो, जिसमें कोई छल कपट ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, किसी प्रकार से एक दूसरे प्राणी के प्रति नफरत की भावना, ख्यालात ना हो, और इन सारे भेदभावों को मिटाकर एक समान रूप में आपस में पारस्परिक मिलन, जिसका शाब्दिक नाम है सद्भावना सम्मेलन। प्रश्न यह है कि हम आप सभी लोग शांति और सद्भावना की बात करते हैं, परंतु ये शांति और सद्भावना समाज में आए कैसे? पहले इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शांति, सद्भावना, आपस में भाईचारे की भावना, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना को जगाना, ये केवल मात्र शाब्दिक नारा नहीं है। इसके लिए हमें आपको कुछ व्यवहारिकता को अपनाना होगा, और जब तक हम व्यवहारिकता में नहीं आते, जिसका संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया, और उन महापुरुषों के संदेश के कारण ही आज हम सभी लोग उनके जस की पूजा करते हैं। सभी महापुरुषों के, ऋषियों के, उनके जस का, उनके परमार्थ का, उनके परोपकार का हम आप सभी लोग आज पूजा करते हैं। भाई रही बात ये कि वो हमारे ऋषि महर्षियों का जो संदेश है वो समाज के अंदर में व्यवहारिक कैसे हो, जिससे वर्तमान समाज लाभ उठा सके। इसके लिए हम आप सब जानते हैं कि समाज के अंदर आज समाज में कटुता, दुर्भावना, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, एक दूसरे को हेय भावना से देखने की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, ये समाज में शांति आए कैसे, ये समाप्त कैसे हो? इसके लिए जहां तक हमारा अपना अनुभव है कि समाज में शांति और सद्भावना को लाने के लिए सबसे पहले सांप्रदायिक सद्भावना होना चाहिए। जब समाज के अंदर में सांप्रदायिक सद्भावना होगा, एक धार्मिक एकता होगी, तो समाज में अपने आप सद्भावना और शांति होगी। क्योंकि आज का जो मानव विभिन्न भागों में, विभिन्न रूपों में जो विकृत रूप में दिखाई देता है, इसका कारण है धर्म, जाति, भाषा,
और भेष। जब मात्र समाज जाति, भेष और भाषा में उलझ जाता है तो सामाजिक एकता बिखर जाती है। समाज में स्वाभाविक है कि वो नाना प्रकार के रूपों में जब वो पेश आता है, समाज एक दूसरे के कर्म से नफरत करने लगती है। इसके लिए हमारे संत महापुरुषों ने जो समाज में एकता स्थापित करने की, समाज में शांति स्थापित करने की जो एक साधना अपनाई, उसको हम आप सभी लोग, सारे धर्म के लोग, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी लोग तीन बातें सब मानते हैं। सबका मानना है कि सबका ईश्वर एक है। ये कोई नहीं कहता कि जितने भी धर्म की मान्यताएं हैं, जितने भी भाषाएं हैं, उतना ही महापुरुष या उतना ही भगवान है, ईश्वर है। सब कहते हैं सबका ईश्वर एक है। प्रश्न किया जाए कि अगर ईश्वर है तो उसका अपना अस्तित्व क्या है? अगर ईश्वर है तो समाज में उसकी व्यवहारिकता क्या है जगत में, जिससे वो जगत का सर्वोपरि आधार माना गया है? दूसरी बात, ये प्रश्न किया जाता है कि अगर ईश्वर है तो उसका अपना अस्तित्व क्या है, उसका अपनी व्यवहारिकता क्या है? तो सभी लोग कहते हैं कि जो सबका ईश्वर है, वो समस्त जड़ चेतन प्राणियों का आधार है, उसको हम आप कहते वो सर्वव्यापक है। जो सबका ईश्वर है वो सर्वव्यापक है। और तीसरी बात भी ये सभी धर्म के लोग मानते हैं कि सबका ईश्वर एक है, वो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होते हुए जो सबके हृदय में है। इसी भाव को बाबा नानक साहब कहते हैं कि मन मंदर तन भेष कलंदर, घटही तीर्थ नहावा, एक शब्द मेरे प्राण बसे, जो बहुर जन्म नहीं आवा। नवनिध अमृत प्रभु को नाम, देही में वाका विश्राम, जिन वखर नु लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहु मन मोल, राम नाम हृदय में तौल। तो ये जो हमारे संत महापुरुषों के संदेश हैं, ये हमें आपको ये बताते हैं, क्योंकि संसार के अंदर में शांति और एकता, सद्भावना तभी आ सकती है जब प्राणी अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठे। और जब तक किसी न किसी से एक दूसरे का स्वार्थ से बंधा हुआ है, तब तक समाज में शांति, समाज में एकता, समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जगाना ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने इस मनुष्य जीवन के रहस्यों का वर्णन किया और ये बताया कि ये मनुष्य शरीर कितना रहस्यमय शरीर है और इस शरीर के लक्ष्य क्या हैं, इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। इसका वर्णन संक्षेप में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस समय नीलगिरी पर्वत पर महर्षि काकभूषुंड और पक्षीराज गरुड़ का संवाद हो रहा था, उस संवाद समय में गरुड़ जी ने कुछ समझने के उद्देश्य से, जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से, उन्होंने काकभूषुंड जी के सामने 7 प्रश्न रखे। और उन 7 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था गरुड़ जी का। वो कहते हैं कि हे ऋषिदेव, मैं जानता हूं कि संसार में जन्म लेने वाले जितने जड़ चेतन प्राणी हैं, सभी प्राणियों को अपने शरीर से, अपने देह से बड़ा मोह है। हर प्राणी अपने शरीर से बड़ा मोह रखते हैं। पर जानना मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकृति जन्य परमात्मा रचित सृष्टि, इस सृष्टि के अंदर वो शरीर किसकी है जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके समान संसार में और किसी की देह न हो। ये पहला प्रश्न था गरुड़ जी का। गरुड़ जी कहते हैं, प्रथम ही कहु नाथ मुनि धीरा, सबसे उत्तम कवन
गरुड़ जी कहते हैं, महाराज सबसे पहले आप ये बताइए कि सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ शरीर किसकी है, जिसके समान संसार में और किसी की देह न हो। जब इस प्रश्न का उत्तर महर्षि कागभूषुंड जी गरुड़ जी को देते हैं, कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, ये 84 लाख जड़ चेतन की सृष्टि में ये मनुष्य का जो शरीर है ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इसके समान संसार में और किसी प्राणी की शरीर नहीं है। हम आप भी मनुष्य होने के नाते इस बात को जानते हैं कि परम पिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में ये मनुष्य शरीर जो है ये सृष्टि के प्रकृति जन्य जगत के विकास का अंतिम कड़ी है। इससे विकसित जगत का कोई प्राणी नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको महर्षि कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, नर तन सम नहीं कवन उदेहि, जीव चराचर याचत जेहि। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, संसार में ये मनुष्य शरीर जो है ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है। और विशेषता ये है कि संसार में इस सृष्टि में जन्म लेने वाले जितने जड़ चेतन प्राणी हैं सब इस मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करने की याचना करते हैं। सबकी यही मांग है, सबकी यही इच्छा है कि हमको भी एक बार ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का अवसर मिले। अब इस मनुष्य शरीर के अंदर विशेषता क्या है, महर्षि कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, जिस जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया उसको परम पिता परमात्मा की तरफ से ये 3 लोक का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य शरीर है, ये 3 लोक का उत्तराधिकारी है। ये 3 लोक को प्राप्त करने का जो उत्तराधिकारी है ये कैसे कैसे प्राप्त करेगा, तो इसीलिए कागभूषुंड जी कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर 3 लोक का प्रतिनिधित्व करता है, इसके अंदर ये क्षमता है, ये योग्यता है। अब सर्वप्रथम एक विषय प्रधान योनि होने के नाते, हम आप सभी लोग मनुष्य होने के नाते इस संसार में रह रहे हैं और ये हमें आपको अनुभव है कि संसार का जो मानव है ये इतना आकांक्षी है, इतना अतृप्त असंतुष्ट प्राणी है कि संसार के अंदर ये कभी संतुष्ट होके गया ही नहीं। इस संसार से जाने वाला कोई संतुष्ट होकर नहीं गया, सभी असंतुष्ट ही गए। क्यों नहीं असंतुष्ट होकर क्यों नहीं गए? यहां तक हमें आपको पौराणिक इतिहास मिलते हैं कि जिनका 3 लोक पर एक छत्र राज्य था, उनका इतिहास इतना अशुभ है। अगर वो संतुष्ट हो गए होते तो साधारण प्राणी भी संतुष्ट हो जाता, लेकिन वह भी असंतुष्ट गए। कारण है कि हम आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि जब हमने आपने संसार में जन्म लिया तो जन्म लेते ही सबसे पहला ज्ञान इस धरती पर आते ही सबसे पहला ज्ञान किस चीज का होता है, तो हम आप सब लोग जानते हैं कि इस धरती पर हर प्राणी को, मानव को जन्म लेते ही सबसे पहला ज्ञान होता है रोने का। धरती पर जन्म लेते ही सबसे पहला ज्ञान होता है रोने का। और हम आप सब जानते हैं कि इंसान रोता है सुख में कि दुख में। तब आप कहोगे दुख में रोता है, तो आपका जो स्वागत हुआ, हम सबका इस धरती पर स्वागत हुआ, तो किससे हुआ? दुख से स्वागत हुआ। इसीलिए कबीर साहब का एक दोहा है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसा करनी कर चलो कि अब हम हंसें और जग रोए। तो इसीलिए पहला ज्ञान हुआ हमारा आपका रोने का।
और जन्म लेते ही रोए, भूख लगी तो रोया, मलमूत्र त्याग किया तो रोया, सर्दी गर्मी लगी तो रोया, और रोने से ही इस शरीर की सारी जरूरतें, सारी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहीं। जन्म लेते ही रोया और जीवन पर्यंत अपनी वासनाओं की, अपनी आकांक्षाओं का रोना रोते ही रहे, और अंत में एक दिन रोते ही रोते चले गए। संसार में संतुष्टि कहाँ आई? इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि लोग, संत महापुरुष लोग इस मनुष्य जीवन को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जो आनंद का, जो शांति का संदेश था। इसीलिए कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन की सर्वप्रथम प्राथमिकता है, ये इतना असंतुष्ट, अतृप्त प्राणी है, वासनिक है कि इसका जो है, इस मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद इसका वापसी रिटर्न 84 लाख योनियों में फिर ये नरकगामी हो जाता है। दूसरी बात कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में जाने के लिए हमें आपको कुछ जीवन का संयम, नेम, आचार विचार तब त्याग करना पड़ेगा, और तब त्याग करके संयम, नेम, आचार विचारों की शुद्धि करके पुण्य अर्जित करना पड़ेगा, पुण्य संचित करना पड़ेगा, और उन पुण्यों के प्रभाव से हम कुछ समय के लिए स्वर्ग चले जाएंगे, देवलोक जाएंगे, और अपने किए हुए पुण्य कर्मों का फल भोग कर पुनः फिर वापस इस मृतलोक में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो हमें पुण्य अर्जित करना है वो क्या है? तो हम आप सभी लोग कहते हैं ये शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है। दान देना, तीर्थ करना, व्रत करना, पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी नंगे बदन को वस्त्र दे देना, किसी के संकट में, तकलीफ में उसको मदद कर देना, ये सब मिलाकर पुण्य कर्म कहलाता है। ये शुभ कर्म है। और इन जीवन पर्यंत अगर आप शुभ कर्म करते रहे तो इन शुभ कर्मों का फल, इस शरीर को, मनुष्य शरीर को त्याग कर आप अपने पुण्य प्रभाव से देवलोक जाएंगे, और देवलोक में जाकर अपने शुभ कर्मों के पुण्यों का भोग करेंगे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने उपदेश में ये कहा था कि ये मनुष्य शरीर शुभ और अशुभ कर्मों को संचित करने के उद्देश्य से नहीं प्राप्त है। इसीलिए इसको कहा था, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानिय जोई, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाहि, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर का जो फल है ये संसार का विषय नहीं है। इस मनुष्य शरीर से कहते हैं कि अगर आपने जीवन पर्यंत शुभ कर्म किया है, उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग में जो पुण्य संचित एकत्रित है वो भोगने में बड़ा सूक्ष्म है, बहुत जल्दी भोग्यमान हो जाएगा। और जब स्वर्ग में पुण्य क्षीण होगा तो कहते अंत दुखदाई, फिर ये मृत्यु लोक में आकर संसार सागर में फिर डूब जाएगा। इसीलिए सज्जनों, जहां पर ये शुभ कर्म करके स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर एक साधन है, लेकिन स्वर्ग और नरक ये दो कर्मों का प्रतीक है, बंधन है। शुभ कर्म के प्रभाव से हम स्वर्ग तक जा सकते हैं, अशुभ कर्म के प्रभाव से हम जीवन के अंदर में 84 लाख योनियों के रौरो नरक में जाकर उस कालकूप में पड़ सकते हैं। लेकिन रही बात ये कि जो तीसरे मार्ग को बताते हैं, अपवर्ग नसेनी, जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए ये मनुष्य शरीर सीढ़ी है। इस मनुष्य शरीर से हम आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा तक, उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। वहां के लिए मनुष्य शरीर सीढ़ी है।
लेकिन अब वहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ शुभ और अशुभ कर्मों का व्यवहार नहीं है। वहाँ क्या है, तो ये 3 साधन कहते हैं, ये पारलौकिक है। ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये 3 पारलौकिक है। और इसके अतिरिक्त जितने कर्म हैं ये सब लौकिक हैं, ये भोग है। और भोग कभी किसी जीव को बंधन से मुक्त नहीं करता। कर्म कभी जीव को बंधन से मुक्त नहीं करता। कर्म ही बंधन है, कर्म, क्योंकि कर्म ही भोग है। बिना कर्म के फल भोग प्राप्त नहीं होता, और भोग ही जीवन का बंधन है। इसीलिए कागभूषण जी कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये 3 जो हैं ये पारलौकिक है। अब ज्ञान किस चीज का नाम है, तो आप सभी लोग आज अनेक विद्वानों के मुखारबिंद से सुनते हैं। वेदों की ऋचाएं हैं, उपनिषदों की ऋचाएं हैं, निर्गुण और सगुण की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं, उनको हम आप सुनते हैं। लेकिन ये व्याख्या जहाँ तक शास्त्रीय ज्ञान है, ये ज्ञान बौद्धिक ज्ञान है। जो शास्त्रीय ज्ञान है ये बौद्धिक ज्ञान है, और बौद्धिक ज्ञान जो बुद्धि का ज्ञान है वो तर्क संगत है। और जो ज्ञान तर्क संगत है वो कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता। और जब तक वो ज्ञान व्यवहारिक नहीं होता तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं लाता, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए जो तत्व ज्ञान है वो व्यवहारिक है। जो तत्व ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है वो है व्यवहारिक, जो जीवन के अंदर बदलाव लाता है, जीवन में एक नया मोड़ देता है, जीवन में एक परिवर्तन लाता है, जो समाज में सम्यक भावना जगा देता है। इसीलिए उस ज्ञान क्या है, तो हम आप सभी धर्म के लोग मानते हैं। 2 प्रकार की व्याख्याएं हैं कि संसार के अंदर में, जिसको हम आप सभी लोग सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म का आप सभी लोग अर्थ जानते हैं कि सनातन का मतलब होता है जो सबसे पुराना, जिससे पहले और कोई धर्म नहीं था, जो सबसे पुराना धर्म है। और सबसे पुराना जो धर्म है वो वैदिक है, और वैदिक धर्म जो है वो अद्वैतवादी है। वैदिक धर्म जो है वो अद्वैतवादी है, वो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान है, जिसको ये कहते हैं एकम सत्य विपरा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, और उस सत्य को विद्वान लोग अनेक उदाहरण, अनेक प्रमाण देकर उसे बताते हैं, कहते हैं, समझाते हैं। अब वो सत्य क्या है जो समस्त जगत का एक है। जैसे सारे जगत की धरती एक है, सारे जगत के लिए आकाश एक है, सारे जगत के लिए संपूर्ण जगत में प्राणियों के प्राण चलाने में सहयोग देने वाला वायु तत्व सबके लिए एक प्रभाव वाला है, एक है। जल तत्व सारे जगत के प्राणियों के लिए जड़ चेतन सामान्य व्यवहार वाला है। अग्नि तत्व सारे जगत के प्राणियों के लिए एक समान व्यवहार वाला है, एक है। जब ये धरती, ये आकाश, ये सूरज, ये चंद्र, ये हवा, ये पानी, ये सारे जगत के जड़ चेतन समस्त प्राणियों के लिए समान व्यवहार वाला है, और इसका संरक्षक, इस प्राकृतिक जगत का संचालक जो परम पिता परमात्मा है, वो अनेक कैसे हो गया। और आज हम आप सभी लोग धर्म के नाम पर इतनी अनेकता में उलझ चुके हैं कि एकता एक में रूप होना ये बड़ा असंभव सा दिखाई देता है। इसीलिए सज्जनों, जो तत्व का ज्ञान है, जो आत्मिक ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करना, क्योंकि वो अभी आपको कौशिक साहब बता रहे थे कि भगवान को सबने यही कहा कि जो सबके हृदय में वास करता है, और हृदय में वास करने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम आप सभी लोग जिंदा हैं। अगर ईश्वर न होता तो हमारा आपका अपना अस्तित्व भी ना होता। ईश्वर के ही अस्तित्व से ये सारा जगत अपने आप में अस्तित्वमान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा था
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुनः तिष्ठति। ब्राह्मणान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर ही सर्वभूत प्राणियों में समान रूप में व्यापक है। जो सब में समान रूप में ईश्वर व्यापक है और कहते वो सबके अंतःकरण में आरूढ़ है, वो कहीं जाता आता नहीं, अस्थाई है। हर प्राणी को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार जगत में भरमाता हुआ वो कहीं नहीं जाता, वो सब में आरूढ़ है। इसीलिए जो ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता है और सारे जगत के सभी लोग इस बात को मानते हैं, इसलिए हमें आपको अपने प्राचीन जो हमारे ऋषि महर्षियों का जो ज्ञान है, जो निर्गुण तत्व का ज्ञान है, तो भजन ध्यान उस निर्गुण तत्व का ज्ञान प्राप्त करके जो आत्म तत्व है उसको प्राप्त करके उसको दार्शनिक रूप लेकर उसका ध्यान किया जाता है। और जो सबके प्राणों का स्तंभ है, जिसको हम आप आरती में गाते हैं कि तुम हो ये का गोचर सबके प्राणपति, जो सबके प्राणों का संरक्षक है, संचालक है, उस परमात्मा का जो ध्वनि आत्मकता संपूर्ण चराचर में विद्यमान है, उस रहस्य को जानकर उसका सुमरण भजन किया जाता है। भक्ति जो है वो सगुण महापुरुष की होती है, पूजा सगुण की होती है, निर्गुण की नहीं। जब समय के महापुरुष तत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता जब हमें सत्पुरुष मिलते हैं तो वो केवल तंत्र मंत्र, कंठी माला, हठ योग, व्यायाम, त्राटक नहीं बताते, वो साक्षात उस आत्मा स्वरूप और परमात्मा का दोनों का एक दूसरे का संपर्क करा देते हैं, आमने सामने साक्षात्कार करा देते हैं। और जिसका अभाव है आज समाज में, उस अभाव की भरपाई के लिए आपके सामने विराजमान समय के महापुरुष इनके शरण में आकर और आप अपने आत्मा तत्व के व्यवहारिक दार्शनिक ज्ञान को प्राप्त करके उसका सुमरण भजन ध्यान करके अपने जीवन में शांति और सद्भावना को स्थापित करें। इसी आशय के साथ बड़ी बुलंदी से उद्घोष करें, बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की।